क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के बारे में। भारत जो था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये न केवल धन संपदा में विश्व के सभी देशों से आगे था, अपितु ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी ये क्या था, काफी आगे था। ये दुनिया के लिए कौतूहल था भारत। लोग इसको समझना चाहते थे, लोग यहाँ आकर रहना चाहते थे और लोग इसको आकर जीतना चाहते थे। भारत दुनिया के नक्शा में जिसने देखा उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट था, और जो नहीं देखा उसके लिए भी क्या था, ये काफी इम्पोर्टेंट था। तो विदेश के बहुत सारे यात्री भारत भ्रमण पर आए और उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत का वर्णन किया कि भारत कैसा है। उनकी यात्रा वृत्तांतों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, तो पता करते हैं कि भारत की स्थिति कैसी थी, और वो इसको एक तरह से हम लोग ऐतिहासिक स्रोत के रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले जब जिस विदेशी यात्री को बात करेंगे वह है यूनानी और रोम लेखक के बारे में। यूनान और रोम से बड़े पैमाने पर हमारे देश में विदेशी वहाँ के लोग आते हैं, है ना, यात्री आते हैं, दार्शनिक आते हैं, वो अपने आधार पर क्या करते हैं, भारत का वर्णन करते हैं। अगर सबसे ज्यादा देखा जाए कि किस देश से लोग आए थे भारत में, तो हमको मिलता है क्या कि यूनान से आए थे। माने कि दार्शनिकों की संख्या में देखा जाए तो यूनान और रोम से बड़े पैमाने पर दार्शनिक इतिहासकार ये भारत के अन्वेषण में आते हैं, खोज में आते हैं, ज्ञान की खोज में आते हैं। तो और सबसे पहला बात किया जाए निर्याकस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? निर्याकस के बारे में सबसे पहला बात करते हैं। निर्याकस कौन थे? तो ये सिकंदर के जल सेनाध्यक्ष थे निर्याकस। सिकंदर, वही सिकंदर जिसे हम लोग बोलते हैं विश्व विजेता। और आने वाले क्लास में आपको सिकंदर की भी कहानी हम पढ़ाएंगे, जो सिकंदर पूरे विश्व को जीत कर गया और मरते समय बोल कर गया था कि जब मेरा लाश लेकर जाना तो मेरे हाथों को बाहर की तरफ फैला देना, ताकि लोगों को पता चले कि मैं दुनिया जीत लिया फिर भी मैं खाली हाथ जा रहा हूं। और यही सच्चाई है। सिकंदर जब तक जिया पूरा रक्तपात किया, पूरा दुनिया को जीता, हजारों और लाखों लोगों की हत्या उसने की, अरबों की संपत्ति अर्जित की, सोने का ढेर लगा दिया, लेकिन जब जाने का वक्त आया तो उसका हाथ खाली था। समझ में आया? उसी सिकंदर का सेनापति कौन है? हम लोग के निर्याकस है। ये किसके थे? जल सेनाध्यक्ष। ये भारत में आते हैं और भारत का वर्णन करते हैं, कौन कौन से विदेशी यात्री आए, ठीक है, और उनके बारे में बस हम लोग जानेंगे कहाँ से थे बस। तो ये यूनानी लेखक थे। मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटस के क्या थे? हम लोग के राजदूत तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। काफी बार पूछा है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये सेल्यूकस निकेटस का ये क्या था? राजदूत था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज का और संस्कृति का इसने वर्णन किया है, ठीक है। तो इंडिका, इससे 3 क्वेश्चन अभी तक बना। कौन क्वेश्चन बना हम लोग का? 3 क्वेश्चन बना। तीसरा क्वेश्चन ये बना कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। पहला क्या बना? इसे 4 क्वेश्चन बना कि मेगास्थनीज कहाँ थे? यूनानी रोमन लेखक थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। केकर हम लोग के राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटस के। और इंडिका उन्होंने लिखा था। उसके बाद है हेरोडोटस। ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है, नाम है हेरोडोटस। क्या कहते हैं? इतिहास का पिता। इतिहास का पिता क्या किसे कहते हैं हम लोग? हेरोडोटस को कहते हैं। क्या हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं? समझ में आया ना? उसके बाद चलते हैं अगले नाम के तरफ। ज्यादा लंबा क्लास नहीं खींचेंगे, कट टू कट पढ़ते जाइए, जहां इंपॉर्टेंट हम आपको कहानी समझाते जाएंगे। डाइमेकस, यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत है। एक क्वेश्चन बनाइए, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था हम लोग का? बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन हम लोग को? डाइमेकस, ठीक है। डाइमेकस, बिंदु बिंदु पानी गिरेगा, ठोप ठोप बिंदु बिंदु डाई कर देना है उसको, है ना, रोक देना है या रंग देना है दीवार को, बिंदु बिंदु पानी गिर खत्म। तो डाइमेकस। आगे है डायोनिसियस। देखो डायोमेकस अलग है, डायोनिसियस अलग है। डायोनिसियस जो आया था अशोक के दरबार में आया था, है ना। तो डायोनिसियस जो थे अशोक के दरबार में आए। तो देखना है किसके दरबार में? कौन?
अशोक के दरबार में आए थे डायोनिसियस, डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे हम लोग के। इस तरह देखे कि 3 गो हम लोग के दरबार में आने वाले आगंतुकों का पढ़ लिया इन्होंने हमने। उसके बाद देखते हैं हम लोग टॉलमी। टॉलमी दूसरी शताब्दी में भारत में आए थे और भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का भूगोल नामक किताब किसने लिखा है? टॉलमी। अभी तुरंत हमने देखा था इतिहास का पिता किसे कहते हैं, है ना। और यहाँ पर हमने क्या देखा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है। अगला देखते हैं प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखी थी प्लिनी ने। जहाँ कौन सी पुस्तक लिखी थी हम लोग की? नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखी थी प्लिनी ने। ठीक है, तो ये थे हम लोग के यूनानी लेखक जो भारत में आए थे। अब चलते हैं चीनी लेखक। चीनी का मतलब चीन देश से आए थे। चीनी का मतलब चीनी फेंकेंगे, ये चीन से आए थे। एक नाम से समझ में आ जाएगा, फाहियान। यह चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह दरबार में आने पूछता बहुत बार कि किसके दरबार में कौन आया था। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो फाहियान, है ना। फाहियान के दरबार 2 नंबर का था। फाहियान फालतू था, 2 नंबर के दरबार में आएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आएगा। आगे चलते हैं हेनशांग। यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शियुकी नाम से प्रसिद्ध है। तो इससे 2 क्वेश्चन बना। हेमशांग किसके दरबार में आया था? हेनशांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इसका जो हम लोग का वृत्तांत किस में है हम लोग का? तो शियुकी नामक ग्रंथ में है हम लोग। शियुकी, तो शियुकी के लेखक कौन है हम लोग का? हेनशांग। शियुकी के लेखक कौन है हम लोग का? हेनशांग है। और यह हेनशांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हेनशांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति का भी नाम पूछता है बहुत बार, क्योंकि इसके से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। और नालंदा तो अभी भाई हॉट ट्रेंड में है, जो कि नया बना हुआ है, काफी शानदार। यह नालंदा विश्वविद्यालय जो नया बना है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में तो उस समय कुलपति आचार्य थे आचार्यशील भद्र। आचार्यशील भद्र, एक किताब में आचार्यशील भद्र और इनके बीच में बातचीत जो हुआ था उसके बारे में भी क्या मिलता है हम लोग को? वर्णन देखने को मिलता है। अगला चलते हैं। तीसरे जो चीनी प्रमुख यात्री थे वो कौन थे हम लोग के? ये थे हम लोग के 7वीं सदी में आए थे। इनका नाम था स्टिंग। तो वह कौन थे हम लोग के? स्टिंग। ये किसी के दरबार में विशेष रूप से इसका वर्णन नहीं मिलता है, ये भारत ऐसे ही घूमते रहते हैं स्टिंग। अब चलते हैं कुछ हम लोग अरबी लेखकों के बारे में जानते हैं। अरबी लेखक, अरबी यात्री जो भारत आते हैं क्या लिखते हैं, इनके बारे में जानते हैं कौन कौन कहते हैं। तो अरबी में सबसे पहले पढ़ेंगे, अरबी में कौन थे हम लोग के? अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ आता है। याद करो सबसे अच्छा, गजनी का पार बाल नहीं था ना, तो केकरा का लेगा? अल बरूनी, बार वाले को लेकर चलेगा। गजनी का पार पर बाल नहीं था, किसको लेकर चलेगा? बार वाले को लेकर चलेगा, अल बरूनी को लेकर चलेगा। अरबी में लिखी गई उसकी किताब किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज। इसका मतलब ये हो जाएगा तहकीक हिंद या किताबुल हिंद में क्या है? भारत की खोज, जिसका नाम है हम लोग के हिंदी में। ठीक है, उसके लेखक कौन है हम लोग के? तो अल बरूनी। तो अल बरूनी से 2 क्वेश्चन बनेगा। अल बरूनी किसके साथ आया था और अल बरूनी के किताब के बारे में पूछ देगा। समझ में है ना। इसने 2 किताब लिखी। ये किताब लिखा था जिसका नाम है किताबुल हिंद, या एक नाम है तहकीक हिंद। अल बरूनी के बाद जो अरबी लेखक आया था उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता जो है अरबी भाषा में इसने लिखा है। इसकी यात्रा वृत्तांत को रेहाला कहते हैं। इसको याद करने का ट्रिक बहुत आसान है। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत को याद करने का ट्रिक बहुत आसान है। इब्न बतूता के किताब का नाम है रेहाला। रेहाला, बताओ रे हाला काहे कर रहे थे? बताओ रे हाला काहे कर रहे थे? इब्न बतूता बताओ रे हाला काहे कर रहे थे? समझ में आया? तो रेहाला कौन होगा? इब्न बतूता। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने एमबीटी ने दिल्ली का काजी और न्यायाधीश इसको नियुक्त कर दिया। पूछा है इब्न बतूता किसके समय पता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के समय पर आया है। और ये क्या कहा? दिल्ली का काजी। समझ में आ गया ना। या वही काजी कुछ बोलते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। ये इस्लाम धर्म में काफी प्रमुख पद है। ये शादी उदी करवाते हैं लोग, काजी। समझ में है ना। शादी उदी कराने वाले उसमें
एकदम समझो कि पंडित हैं ये काजी, और दिल्ली का न्यायाधीश भी इसको नियुक्त कर दिया गया था, है ना। समझ में आया, उन लोगों में है ना। आगे बढ़ते हैं। सुलेमान आया है 9वीं शताब्दी में। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज एवं राष्ट्रकूट शासक अश्वमेघ प्रथम के समय पर यह भारत में आया था। अश्वमेघ वर्ष प्रथम के समय पर आया था ये, समझ में आया ना। ये कौन हम लोग का आया था, तो इसका नाम था सुलेमान। क्या नाम था हम लोग का, सुलेमान था हम लोग का नाम। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अन्य लेखक के, तो अन्य लेखकों के बारे में देखते हैं। अन्य देश के जो लेखक हैं, तो उनमें प्रमुख थे हमारे इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता जो है, इनका जो रिहाला है, ये अब मोरक्को अफ्रीका से थे हम लोग के इब्न बतूता, ठीक है। उसके बाद मिलता है तारानाथ। तारानाथ जो थे वो तिब्बत से थे। इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर विवरण प्रस्तुत किया है नामक ग्रंथ इनका भारत से संबंधित है, कंगूर और तंग्यूर। आगे बढ़ते हम लोग के मार्को पोलो जो आए थे, ये 13वीं सदी भारत में और पांड्य देश की यात्रा पाए थे। कुछ देश की यात्रा पाए थे हम लोग के, पांड्य देश की यात्रा पाए थे, और इनका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ अन्य प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और अगले क्लास में हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, जिसमें तो अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, है ना, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है, अनेक शिलालेख, अभिलेख, ये हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे हम लोग को कि पाषाण काल के बारे में, जो काफी डिफिकल्ट टॉपिक है। धन्यवाद।